लंकापति रावण ने कहा था राम जी से, बोले हे राम, अगर तुम्हारे जैसे लक्ष्मण के जैसे अगर मेरा भाई होता तो आप मुझे जीत नहीं पाते। तो मैं ही यही लोगों को कहना चाहता हूँ, भाई तुम्हारा माता पिता भाई बंधु को एक घर में रखो, एक होकर के रहो, तुम्हारे मजबूती रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर घर फूटा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। बिल्कुल। अब हमारा भारत जो था ना 1000 वर्षों से सोया था। 1000 साल से सोया था? 1000 वर्षों से सोया था। अच्छा। अब हमारा सनातनी जाग गया है, लाखों की संख्या में आ रखे हैं। जो डेड बॉडी का फ्लैश खाते हैं, डेड बॉडी का मांस खाते हैं, वो दिखा के थोड़े खाते हैं। सच में खाते हैं? खाते हैं लेकिन दिखा के नहीं खाते हैं ना। हमारे परंपरा में है कि जो एक हाथ में भाला एक हाथ में माला। एक हाथ में भाला मतलब वो त्रिशूल? हाँ, वो भाला ही है हमारे लिए। तो संसार के बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए शस्त्र होना चाहिए ना। जो जैसा शिवजी लेते हैं वैसा। हम सनातनी है। हाँ, हम है सनातनी। बिल्कुल। हम सनातन के लिए, हमारे जो भी सनातनी है, हम सबके रक्षा के लिए बाबा बने हैं। तो ये जगत कल्याण के लिए आप ये? हाँ, ये जगत कल्याण के लिए ही है। ये सकते हैं रुद्राक्ष क्यों नहीं देख सकते हैं? ये एक मुखी रुद्राक्ष है? हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष है। ओके, सो गाइज यू आर सो लकी कि आप लोग एक मुखी रुद्राक्ष रियल में बाबा जी के पास देख पाओगे। 20 करोड़ जनता आए थे। अब ये सोचने की बात है कि जो अभी इस कुंभ मेले में कम से कम 60 करोड़ पब्लिक आने वाला है। 60 करोड़ मतलब बहुत बड़ी पूरे दुनिया में। हाँ। पूरे दुनिया में ऐसा मेला पूरे इस धरती पे तो पूरा धरातल पे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मेला ना हुआ है अभी तक, और ना ही हो सकता। नहीं होएगा, क्यों नहीं होगा। इससे अगला कुंभ मेला होगा ना। हाँ। उसमें कम से कम 140 करोड़ जनता होगा। 140 करोड़। Hello everyone and welcome to another interesting episode of महाकुंभ 2025 and आज हमारे साथ एक और नागा बाबा उपस्थित हैं जिन्होंने 1.25 लाख रुद्राक्ष को धारण किया है। मतलब आप इनका कॉस्ट्यूम, उनका अटायर देखिए, ये कम्प्लीटली रुद्राक्ष का ड्रेस कोड उन्होंने पहना है, रुद्राक्ष की ही मुकुट और बहुत ही मतलब। तो बाबा जी पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं बैठ सकती हूँ? तो उन्होंने मुझे बैठने की अनुमति दे दी है। तो आज हम जानेंगे बाबा जी से। बाबा जी पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम विजयपुरी बाबा है। विजयपुरी बाबा, आप कहाँ से हो? मैं ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश से। ओके, तो आप एमपी से बिलोंग करते हो? जी जी। और ये नागा पद्धति में आप कब से आए हैं? हो गया कम से कम 40 साल तो हो ही गया। 40 साल से आप ऐसे ही रहता हूँ। ऐसे ही रहते हो आप? तो बचपन से ही बेसिकली आप यहाँ पे आ चुके हैं? जब तो आपके पेरेंट्स ने कुछ आपको नहीं ऑब्जेक्शन किया कि? नहीं, वो काहे को ऑब्जेक्शन उठाएंगे? हमारा शरीर है, हमारा मन है। लेकिन मम्मी पापा को तो कंसर्न होती है ना कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं है। फैमिली को त्यागना होता है इसमें आने के लिए? बिना फैमिली को त्यागे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। बिना फैमिली के त्यागे, अगर फैमिली के त्याग करके राजा भागीरथ अगर राज्य छोड़ के नहीं गए होते तो ये गंगा जी धरती पे नहीं आती है। क्या भागीरथ ने राजपाट त्यागा था तो गंगा जी धरती पे आई है। ऐसा ही मैं हूँ। अगर मैं घर नहीं त्यागता तो मैं यहाँ कैसे बैठा होता मैं? तो आपने घर जब त्यागा तो आपके पेरेंट्स, आपके जो फैमिली वाले, आपके माता पिता ने कुछ आपको नहीं बोला कि हमें छोड़कर मत जाओ? माता पिता तो हमेशा उनके अंदर एक स्वार्थ छुपा होता है कि जो भाई हमारा पुत्र है एक घर छोड़ के ना जाए। कौन माता पिता कहेगा कि जो नहीं बेटा घर छोड़ के भाग जाओ, घर छोड़ के चले जाओ? कोई नहीं बोलता है। बिल्कुल। हाँ, कोई भी नहीं बोलता है। तो लेकिन हम लोग वैसा नहीं है। हम लोग तो ऐसे, हम भी पुत्री है, उस माता के पुत्री है जिस माता ने जन्म दिया था। लेकिन इस संसार में पुत्र तो कम घर छोड़ते हैं, लेकिन पुत्र तो बहुत कम घर छोड़ते हैं, लेकिन बुजुर्ग बहुत घर छोड़ रहे हैं। ये चीज़ बहुत हाँ, बुजुर्ग बहुत घर छोड़ रहे हैं भाई।
पुत्र तो बहुत कम घर छोड़ के कोई जाता है। पुत्री को घर से विदा करते तो विदा अपने घर में जाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन कुछ पुत्र ऐसा है कि जो अपने माता पिता को घर से बुजुर्ग होने के बाद में निकाल देते, भगा देते हैं। उसके क्या गलती है कि जो वो बुढ़ा हुआ, उसके क्या गलती है कि जो वो बुढ़ा हुआ। वो बुढ़ा हुआ इसलिए गलती, एक गलती है कि क्या गलती है उसको जो घर से निकाल देते लोग। ये दुनिया को भाषण देते हैं, दुनिया को ज्ञान बांटते हैं, लेकिन वो अपने घर में ज्ञान कहाँ चला जाता है उसे। बिल्कुल, वो वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाते हैं अपने माता पिता को। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हाँ, वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, कोई रोड पे कहीं भी छोड़ देते हैं, बिल्कुल, कोई घर से निकाल देते हैं। ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल, ये ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे भारत के परंपरा नहीं है ये हमारे हमारे सनातन धर्म भारत नहीं के परंपरा ये है कि जो माता पिता के सेवा करना और धरती माता के सेवा करना और समाज के सेवा करना। बिल्कुल। तो आपने बहुत ही एक अच्छा मैसेज दिया है लोगों के लिए कि मतलब आप मतलब पुरुष जैसे मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा कि आपने घर छोड़ा है, तो आपने ये जो आंसर दिया, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि नहीं करना चाहिए ऐसा। जो लोग करते हैं बहुत गलत करते हैं, क्योंकि ये कर्मा भी होती है। एक तो कर्मा नहीं, इसको कर्मा नहीं बोलते। नहीं, तो वो गलत कर्म कर रहे हैं तो उनको फिर वो अपने टाइम पे जब वो बूढ़े बुजुर्ग होंगे तब उनके भी बच्चे ये सब करेंगे। उनको भी निकालेंगे ऐसा ही। वही मैं कह रही हूँ, उनको भी निकालेंगे ऐसा ही हो। बिल्कुल। वो कभी तो बुढ़ा होगा, वो कभी तो कभी तो बुढ़ा होगा, क्योंकि उसको भी सबका निकाल समय आता है, समय बदलता है, समय हमेशा स्थिर नहीं होता। और दूसरी चीज़ कि आप जब इस पे आए, फिर उसके बाद ये जो आपने ड्रेस, ये जो मतलब रुद्राक्ष धारण करने का जो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक रुद्राक्ष या फिर जो शिव जी के जो रुद्राक्ष होते हैं तो उससे ही तो हमारा मतलब जीवन धन हो जाता है। तो इतने 1.25 लाख रुद्राक्ष का क्या रीज़न, कुछ जान सकते हैं? ऐसे है ना, जैसे कहते हैं ना, एक रुद्राक्ष से थोड़ा सुखी मिलता है। हाँ। तो हमने सोचा भाई 1.25 लाख रुद्राक्ष पहन के देखो क्या सुखी मिलता है। तो मतलब तो हमने 1.25 लाख रुद्राक्ष इसलिए धारण किया कि जो हमको बहुत सुखी मिल रहा है। तो आप बहुत आनंद में, बहुत आनंद जीवन में अभी मैं आप बहुत ही आनंद में हूँ। मतलब बहुत हमको किसी बात के गम नहीं, किसी बात के दुख नहीं, किसी बात को चिंता नहीं, कोई किसी के वो भय नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो कोई मतलब नहीं। तो ये रुद्राक्ष के रूप में आपने अपनी खुशियाँ ढूंढी है। हाँ, ये हर इंसान के वस्त्र होता है, किसी के कोट पैंट होते हैं, किसी के पैंट शर्ट कुछ होते हैं, किसी के धोती होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ये है रुद्राक्ष वस्त्र, रुद्राक्ष भस्मी और रुद्राक्ष, यही मेरा वस्त्र है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब रुद्राक्ष क्योंकि शिव जी के आंसुओं से मिलकर बनता है। तो कौन कौन से रुद्राक्ष आपने इसमें शामिल किए? सभी है, एक मुखी से लेकर के सभी है। एक मुखी रुद्राक्ष भी है आपके पास? हाँ, है ना। क्या मैं उसे देख सकती हूँ दूर से? देख सकते हैं। अच्छा, देख सकते हैं, रुद्राक्ष क्यों नहीं देख सकते हैं। ये एक मुखी रुद्राक्ष है? हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष है। ओके, सो गाइज यू आर सो लकी कि आप लोग एक मुखी रुद्राक्ष रियल में बाबा जी के पास देख पाओगे। ये और है, वो भी ऐसे नहीं है। हाँ, हमको आज से 30-35 साल पहले वीरेंद्र साहू के नाम सुने होंगे। वीरेंद्र साहू नेपाल के राजा थे वो। ओके। तो हमको उनके हाथ से प्रदान किया गया है ये रुद्राक्ष? हाँ। उनके तो नेपाल में आपको वीरेंद्र साहू ने आपको नहीं ये नहीं नहीं, नहीं। हाँ। हम नीलकंठ, अपने उत्तराखंड में नीलकंठ महादेव मंदिर है, तो मैं वहाँ के पुजारी था मैं। अच्छा। तो वहाँ पे हमको वो राजा दर्शन करने के लिए आए थे, तो हमको भेंट में दिए थे। अच्छा, तो ये तो मतलब आप बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हैं कि आपको वो मिला है। और हाँ। यही वो रीज़न है कि आप इतने ज़्यादा, जैसा बता रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ और मतलब आपको किसी भी बात का कोई भी टेंशन नहीं है। मेरे को कोई भी दुनिया में मेरे को कहीं भी किसी चीज़ के वो नहीं है, गम तो नहीं मतलब, है, किसी चीज़ के भय नहीं है। हाँ, तो आप मतलब सबसे ज़्यादा खुशहाल, मतलब हैप्पीएस्ट पर्सन अभी तक के जिन्होंने ये कहा है कि मुझे किसी बात का कोई भी गम नहीं है। मतलब हर इंसान को कुछ ना कुछ पीड़ा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। होता है। लेकिन इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आप बहुत ज़्यादा खुशी में हैं। और अच्छा लगा बहुत ज़्यादा सुनकर आपके व्यक्तित्व, आपकी ज़िंदगी। और ये जो रेड कलर की जो माला मैं देख रही हूँ, ये इसको केरवा बोलते हैं। केरवा?
इसको एक केरवा बोलते हैं। ये भगवान शिव ने नंदी को दिया था ये। ओके, शिव जी ने नंदी को क्यों दिया था? भगवान शिव ने नंदी को गले में अपने हाथ से पहराया था ना, इसलिए हम भी पहनते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन लोग जो हैं वो नागा साधुओं से डरते क्यों हैं? नागा साधु से इसलिए डरते हैं कि जो वो कभी देखे नहीं होते नंगा साधु को, और नागा साधु को देख करके वो डर जाते हैं, बोले ये कहाँ से आ गया ऐसा नंगा बाबा ये। तो ये नागा जो साधु होते हैं तो उन्होंने मतलब उनका ये जो नग वस्त्र बोल सकते हैं इसे, हाँ, तो ये ऐसा क्यों है? मतलब वो क्यों कोई जैसे भगवान शिव ने हम्म जब सती को त्यागा था ना, हम्म कहते हैं ना कोई भी नारी हो हम्म अपने पति के कहना इतना सुनना चाहिए, जितना पति कहे उतना ही चलना चाहिए इंसान औरत को। तो भगवान शिव ने अपने पत्नी को बोला था कि जो है सती, तुम भगवान राम के परीक्षा मत लो, अगर परीक्षा लोगे तो गड़बड़ होएगा, वो परमेश्वर है। ओके। लेकिन माता पार्वती ने सोचा एक आम मनुष्य हाँ हाँ वन वन भटक रहा है हाँ हाँ और सीता सीता गा रहा है, हाँ हाँ वो कैसे परमेश्वर हो सकता है। तो फिर भगवान राम के पास में सीता स्वरूप में वो सती सीता स्वरूप में प्रकट होके बोले प्रभु आप कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ। अच्छा। लेकिन राम परमेश्वर थे, उनने बोला हे माता आप अकेले क्या कर रहे हैं, माता भगवान शिव कहाँ है। अच्छा। जैसे ही माता बोल के स्मरण किए हाँ। तो भगवान शिव ने उनको त्याग दिया। क्यों त्याग दिए? क्योंकि भगवान शिव भगवान विष्णु को गुरु तुल्य मानते थे। ओके। तो गुरु को जिस शक्ति ने स्वामी बोला था, फिर वो भगवान शिव कैसे अपना सकते थे, इसलिए उस नारी को त्याग दिए। तो उस नारी के त्यागने के उसमें फिर संन्यास रूप में बिल्कुल नग्न अवस्था में बिल्कुल सारा सुत बुत खो दिए, बिल्कुल निर्भय हो गए, मतलब किसी चीज से कोई मतलब नहीं। अच्छा। कोई भी रिश्ता नहीं, कोई भी संबंध नहीं, मतलब इसलिए हमारे नागा सन्यासी इसी को बोलते हैं। तो इसलिए तो वो जब शिव जी जब ऐसे हो गए थे तो यही आप लोगों का जब संप्रदाय बना है, तो इसलिए मतलब आप लोगों का वेशभूषा ऐसा होता है। हाँ, हमारे कोई आज के नहीं है, हमारे ये परंपरा कोई आज के नहीं है। हमारे परंपरा सती अनुसुईया से चला रहा है। हमारे परंपरा बहुत प्राचीन भगवान कपिल मुनि से चला आ रहा है। ओके। सती अनुसुईया कौन थे, कपिल मुनि कौन थे? सती अनुसुईया के 9 बहन थे। अच्छा। तो सती अनुसुईया के एक भाई थे कपिल मुनि, और सती अनुसुईया के ही पुत्र हुए 3, ब्रह्मा विष्णु और महेश। हाँ। तो ये तीनों के बालक स्वरूप में धारण कर लिए थे। तो दत्त भगवान जो है ना, भगवान कपिल मुनि जी के भानज है। क्या है? सती वंशज? भानज मतलब वंशज। अच्छा, वंशज। भांजे जिसको कहते हैं ना, भांजा। ओके ओके। हाँ हाँ। भांजा जिसको कहते हैं, वो हमारे कपिल मुनि जी जो गुरु है उनके भानज है दत्त भगवान, जो जूना अखाड़े के इष्ट गुरु है। आप जूना अखाड़े से? नहीं, मैं महानिर्वाणी अखाड़े से हूँ। अच्छा। लेकिन ये जो नागा साधु होते हैं वो फिर ये जो त्रिशूल है ये कैसे, मतलब वो क्या कोई अस्त्र यूज करते हैं किसी चीज के लिए? हमारे परंपरा में है कि जो एक हाथ में भाला एक हाथ में माला। एक हाथ में भाला मतलब वो त्रिशूल? हाँ, वो भाला ही है हमारे लिए। तो संसार के बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए शस्त्र होना चाहिए ना। जो जैसा शिव जी लेते हैं वैसा। हम सनातनी है। हाँ, हम है सनातनी। बिल्कुल। हम सनातन के लिए, हमारे जो भी सनातनी है, हम सबके रक्षा के लिए बाबा बने हैं। तो ये जगत कल्याण के लिए आप ये? हाँ, ये जगत कल्याण के लिए ही है। ये जगत कल्याण के लिए। लोग कहते हैं ना कि जो लोगों के ऐसे करने के लिए, तो भैया ये जगत कल्याण के लिए भी एक त्रिशूल या तलवार या कोई भी शस्त्र रखते हैं ना, जगत कल्याण के लिए ही रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को मारने काटने के लिए नहीं रखते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी लोग डरते क्यों है नागा बाबाओं से? लोगों को लगता है कि वो कुछ कर देंगे। क्या आप लोगों के पास भूत
प्रेत की कुछ ये होती कुछ है? नहीं है, ये तो लोगों के वहम है कि जो बाबा के पास कुछ है, कि जो बाबा पकड़ लेगा, कुछ कुछ जादू कर देगा। बाबा जी लेकिन आप लोग क्या लाइक भूतों से और इनसे क्या आत्माओं से आप लोगों का मिलन कभी आत्माओं के साथ? हमने तो आज तक कोई आत्मा देखा ही नहीं है। अच्छा। हम लोगों से तो आत्मा देख के भाग जाते हैं। नहीं तो क्या आत्मा तो हमारा शकल देखते ही भाग जाते हैं। हम तो जीता जागता बहुत है। नहीं, ये तो आपने बहुत ही फनी वे में बोल दिया, लेकिन सच में क्या आत्माएं होते हैं, हाँ। होते हैं, वो आत्माएं होते हैं कि जो लावारिस मर जाते हैं, जिसको हाँ, जिनकी जिसको बिना कारण के मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंटल डेड बॉडीज। हाँ बस वो बिना कारण के जो मरते हैं ना, हाँ, उसकी आत्मा भटकते रहते हैं। भटकती है। हाँ भटकता है, क्यों नहीं भटकेगा? तो फिर उन आत्माओं के साथ आप लोग क्या कुछ करते हो? कुछ नहीं करते, हम काय को करेंगे? मतलब कुछ सिद्धियां प्राप्त करना ऐसा कुछ कुछ? नहीं, वो आत्मा से कहे अगर सिद्धि प्राप्त हो गया तो हम परमेश्वर को भजते हैं। अगर भूत प्रेत से ही सारा काम हो जाता तो मैं परमेश्वर को भजता। तो ये आप क्या अघोरी हैं या अवगढ़ है? नहीं नहीं नहीं, हम लोग अघोरी नहीं है, आड़गट भी नहीं है, हम लोग नागा बाबा सन्यासी है लोग हैं। इसमें क्या मतलब क्या डिफरेंस क्या होता है? मतलब अघोरी में बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। बहुत क्या फर्क फर्क होता है? अगर होते हैं वो, हाँ, कोई भी चीज सेवन कर सकते हैं। हाँ। हमारे नागा सन्यासी कोई गलत चीज का सेवन नहीं करते हैं, अच्छा, शुद्ध शाकाहारी होते हैं। तो आप लोग शुद्ध शाकाहारी होते हो, और अवगढ़ जो है वो कुछ भी डेड कर बॉडी सकते का भी कुछ भी कर सकता खाते है, हैं? कुछ भी कर सकता है, अवगढ़ करते हैं कुछ वो। भी खा सकता है। क्या अवगढ़ इस महाकुंभ में आए हुए हैं? बहुत आ रखे हैं, कम से कम लाखों के संख्या में आ रखे हैं, आ रखे हैं? लाखों के संख्या में आ रखे हैं। जो डेड बॉडी का फ्लैश खाते हैं, डेड बॉडी का मांस खाते वो हैं? दिखा के थोड़े खाते हैं। सच में खाते हैं? खाते हैं लेकिन दिखा के नहीं खाते हैं ना, वो उनके क्रिया होते हैं उनके। उनकी क्रिया होती है, मतलब वो हमेशा खाते हैं? नहीं नहीं, क्रिया कब करते अच्छा, हैं? क्रिया करते हैं तब खाते हैं। जब खाते हैं। लेकिन आप लोग नागा बाबा लोग ये चीजें आप लोग सात्विक रूप से? नहीं नहीं, हम लोग कुछ नहीं करते। हम लोग Okay. कोई ढोंग नहीं, कोई ढोंगा नहीं, कोई ज्यादा चमत्कार भी नहीं दिखाते हैं। हमारा चमत्कार, हमारा रूप ही चमत्कार है। हाँ, आपका तो रूप और वेशभूषा हमको बहुत किसी ही को हाथ के विद्या नहीं दिखाना है, हाँ हाँ। हमको किसी के हस्तरेखा नहीं देखना है। हम लोग बिना देखे ही हम लोग बता देते हैं कि तू कहाँ तक है, कहाँ तक जाने वाला है। अच्छा, क्या आप मुझे देख सकते हैं? हैं? मुझे देख सकते हैं आप? बताइए आप। ऐसे मतलब देखने को कह रही हूँ ना, अगर आप मुझे देखोगे तो आप भी कुछ मेरे बारे में बताइए बता आप क्या पूछना चाहते हैं? ऐसे ही आप मेरे को देख के कुछ भी बोल सकते हैं ना, मतलब अगर वो सच होगा तो मेरी ऑडियंस को ऑलरेडी पता होगी वो चीज़ें। जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले आप आए थे, हाँ तो आपके मन में मैंने आपको बोला नहीं 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 कुछ बनाना है, हाँ, तो आप चल दिए। चल दिए। हाँ। हाँ हमने देखा गया ये बेचारी कहाँ से आए, कुछ बनाने के लिए आए। अब इनको मैंने मना कर दिया। हाँ। अब तो इनके आपको पता खराब नहीं नौकरी के क्या होगा। तो आपको खराब लगी? मेरे को बहुत बुरा लगा। अच्छा। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, कुछ होगा। हाँ। मैंने मन में धारणा की कि जो बेचारी का पता नहीं वो बेचारी भाग गई, वो कि क्या सोच रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तुम दोबारा आ गए, मैंने अनुमति दे दी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अघोरीज एंड ये जो बाबा जी होते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली कंफर्टेबल इन द कैमरा, एंड पॉडकास्ट के लिए बिल्कुल भी वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। पहले उन्होंने मुझे मना कर दिया था, तो ऑफ कोर्स आई फेल्ट बैड, मैं चली गई थी, एंड सेकेंड टाइम आई अगेन अप्रोच्ड हिम फॉर द पॉडकास्ट, एंड इस बार वो मान गए, वो यही मुझे बता रहे हैं। तो यू गाइज आर वेरी लकी कि यू आर हैविंग अ पॉडकास्ट, मतलब ये वीडियोस आप लाइव देख पा रहे हो, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और बाबा जी, महाकुंभ के बारे में कुछ बताइए कि महाकुंभ इस साल जो लगा है 2025 में, ये इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों है? मतलब 144 सालों के बाद कुछ ऐसा ग्रह नक्षत्र में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिनके बाद ये इतना ज़्यादा स्पेशल बन गया है। ऐसे है, अब हमारा भारत जो था ना 1000 वर्षों से सोया था। 1000 साल से सोया था? 1000 वर्षों से सोया था। अच्छा। अब हमारा सनातनी जाग गया है। हाँ, अब हमारे सनातन धर्म जाग रहे हैं धीरे धीरे धीरे। अभी सोए थे। हाँ। अभी भी 30% लोग सो रखे हैं अभी। अच्छा। ज्यादा नहीं, 30% लोग अभी भी सो रखे हैं। ओके। इधर उधर खो भी रखे हैं कुछ। हाँ हाँ। इधर से उधर जाते, उधर से उधर होते, मतलब वो
दल बदलू क्या कहते हैं, हाँ सनातनी भी दल बदलू है ना। सनातनी कुछ लोग ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, वो अपने धर्म के प्रति उनको सिर्फ अपने से मतलब होता है। इसलिए हमारा भी क्या है ना, पिछले कुंभ मेले में 20 करोड़ जनता आए थे। हाँ पिछले कुंभ मेले में 20 करोड़ जनता आए थे। अब ये सोचने की बात है कि जो अभी इस कुंभ मेले में कम से कम 60 करोड़ पब्लिक आने वाला है। 60 करोड़ मतलब बहुत बड़ी पूरे दुनिया huge, में हाँ, पूरे दुनिया में ऐसा मेला इस धरती पे तो पूरा धरातल पे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मेला ना हुआ है अभी तक, और ना ही हो सकता नहीं होएगा, क्यों नहीं होगा। इससे अगला कुंभ मेला होगा ना, हाँ उसमें कम से कम 140 करोड़ जनता होगा। 140 करोड़ 140 करोड़ सनातनी इस कुंभ मेले में आएगा, अगले कुंभ मेले में तो लेकिन बढ़ेगा घटेगा नहीं, घटेगा नहीं, बिल्कुल अब तो सनातनी आगे बढ़ने लग गया है, कदम उठाने लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये बहुत बड़ी बात है कि 60 करोड़ तो शायद बहुत सारे कंट्रीज की मतलब ओवरऑल हाँ आबादी ही नहीं है, पॉपुलेशन है ही नहीं, मतलब बहुत सारे कंट्रीज का तो। अरे वो अभी उत्तर कोरिया की कहाँ पे, अभी जापान में की कहाँ हुए थे, ओलंपिक हुए थे पेरिस में अभी ओलंपिक हुए थे। ओलंपिक्स में क्या हुए, क्या हुआ? 2 करोड़ कुछ लोग गए थे। अच्छा 2 करोड़ कुछ लोग गए थे वो पूरा खेल देखने के लिए। हाँ अब देख लो ये महाकुंभ में हमारे 60 करोड़ जनता आ रहा है। 60 करोड़ मतलब ये मतलब नॉर्मल बात बिल्कुल नहीं है। 2 करोड़ और कहाँ 60 करोड़, बहुत ज्यादा बड़ी बात तो है। बताओ ना, पेरिस के ओलंपिक बड़ा है कि हमारा महाकुंभ बड़ा है? महाकुंभ ऑफ कोर्स, हमारा सनातनी के महाकुंभ बड़ा है। ये देखो सनातनी का पावर एंड हमारा सनातनी किसी से डरने वाला नहीं है, किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। बिल्कुल 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 कभी सनातनी झुक नहीं सकता है। एंड ये बात आपने जो बोला कि इतने 1000 सालों से वो सो रहे थे, ये भी कहीं ना कहीं सही है कि अभी हमारे बहुत सारे सनातनी अभी जागरूक होंगे और भी ज़्यादा हमारे धर्म के प्रति वो जैसे हम जैसे यंगस्टर्स, जैसे मैं मतलब इन चीज़ों में भी अभी मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। पहले की बात होती तो हम इन चीज़ों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन हाँ अब टाइम थोड़ा बदल रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बाबा जी आपसे बात करके भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक लास्ट ये महाकुंभ के लिए कुछ ऑडियंस को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। मैं तो भाई पूरे भारत के जनता से यही कहना चाहूँगा, जो भैया अपने माता पिता को बुजुर्ग अवस्था में मत निकालो, अपने घर में रखो, सेवा करो। और कहते हैं ना, कहावा है, जब घर फूट जाता है ना तो गवार लूट लेता है। तो राम जी ने कहा था, लंकापति रावण ने कहा था राम जी से, बोले हे राम, अगर तुम्हारे जैसे लक्ष्मण के जैसे अगर मेरा भाई होता तो आप मुझे जीत नहीं पाते। तो मैं यही लोगों को कहना चाहता हूँ, भाई तुम्हारा माता पिता भाई बंधु को एक घर में रखो, एक हो करके रहो, तुम्हारे मजबूती रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर घर फूटा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। बिल्कुल सही। तो बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है एंड हमारे धर्म के प्रति, कुंभ मेला का और इनका खुद का। सो ओवरऑल आई थिंक दिस वीडियो इज़ लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनके साथ पॉडकास्ट करके। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।